नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनो कहानी पर। माँ बेटे का रिश्ता संसार का सबसे पवित्र बंधन है। माँ वह है जो अपने बच्चे के लिए 9 महीने तक कष्ट सहती है, अपने खून पसीने से उसे बड़ा करती है और अपनी खुशियों को कुर्बान करके उसकी ज़िंदगी संवारती है। पर कभी कभी बेटा शादी के बाद पत्नी के बहकावे में आकर उसी माँ का अपमान करने लगता है। यह कहानी उसी बेटे की है जिसने गुस्से में आकर अपनी माँ पर हाथ उठाया, लेकिन माँ ने बदला नहीं लिया, बल्कि उसे ऐसा सबक दिया जो हर बेटे को समझना चाहिए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर संतान के लिए एक आईना है। गांव के एक छोटे से घर में रामकली देवी रहती थी। पति का देहांत जल्दी हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने इकलौते बेटे सुरेश को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खेत में दिन रात मेहनत करती, दूसरों के घर काम करती ताकि बेटे की पढ़ाई पूरी हो सके। रामकली अक्सर कहती, बेटा तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी ताकि तू कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। सुरेश भी बचपन में माँ की आंखों में चमक देखकर कह देता, माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तेरे लिए सोने का हार लाऊंगा, तुझे रानी बना कर रखूंगा। माँ मुस्कुरा देती और बेटे के सिर पर हाथ फेर देती। समय बीता, सुरेश पढ़ाई पूरी कर शहर में नौकरी करने लगा। माँ का सपना पूरा हुआ। धीरे धीरे उसकी शादी भी कर दी गई। बहू का नाम था अनीता। शुरुआत के कुछ महीने ठीक रहे। अनीता बाहर से पढ़ी लिखी और सुंदर थी, लेकिन स्वभाव में घमंड छलकता था। उसे गांव का रहन सहन और सास की साधारण जिंदगी पसंद नहीं थी। धीरे धीरे सुरेश भी पत्नी की बातों में आने लगा, माँ को कम महत्व देने लगा। माँ का खाना, माँ की बातें सब उसे पुराने जमाने के लगने लगे। रामकली चुप रहती और सोचती, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अनीता को सास का हर काम खटकने लगा। कभी कहती, आप तो कुछ जानती ही नहीं, बस गांव की तरह काम करती हैं। कभी ताना देती, हमेशा घर में पड़ी रहती हो, हमारी प्राइवेसी ही खत्म हो जाती है। सुरेश भी अब माँ पर चिल्लाने लगा, माँ अब तुम आराम करो, सब काम बहू को करने दो, हर बात में दखल मत दो। रामकली का दिल टूटता, लेकिन वह सह लेती। एक दिन सुबह की बात है, अनीता और रामकली के बीच रसोई में झगड़ा हो गया। अनीता ने ताना दिया, आपकी वजह से मेरा सारा मूड खराब हो जाता है। ना आप ठीक से रहना चाहती हैं, ना खाना पकाना। रामकली बोली, बहू मैं अपनी आदतें बदल लूँगी, लेकिन तुम मुझे अपमानित मत करो। इतना सुनकर अनीता ने सुरेश को भड़काया, तुम्हारी माँ मुझे हर वक्त ताने देती है, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। अगर ये रहेंगी तो मैं नहीं रहूँगी। सुरेश गुस्से में आ गया। उसने माँ को बुलाकर कहा, माँ तुम हमेशा क्यों बहू से झगड़ती हो, क्यों उसका जीवन खराब करती हो। रामकली ने कहा, बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बस बात पूरी भी नहीं हो पाई कि सुरेश ने माँ को जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज़ से जैसे घर की दीवारें हिल गई हों। रामकली स्तंभ रह गई, आंसू आंखों से बह निकले। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, आज तूने अपनी उसी माँ पर हाथ उठाया जिसने तुझे 9 महीने पेट में रखा था, जिसने अपना खून पसीना बहाकर तुझे बड़ा किया। घर में सन्नाटा छा गया। उस रात रामकली ने घर छोड़ने का निश्चय किया। अगर मेरा बेटा इतना अंधा हो गया है कि बहू की बातों में आकर अपनी माँ को मार सकता है, तो अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। वह बिना कुछ लिए घर से निकल पड़ी। रामकली शहर के एक मंदिर में रहने लगी। वहीं पर सफाई करती, भजन गाती और मंदिर आने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाती। धीरे धीरे लोग उन्हें माँ जी कहकर सम्मान देने लगे। उनकी सरलता और करुणा देखकर मंदिर समिति ने उन्हें प्रमुख बना दिया। वह न केवल मंदिर संभालने लगी, बल्कि अनगिनत गरीब बच्चों को शिक्षा देने लगी। समय बीतता गया। उधर सुरेश की जिंदगी बिगड़ने लगी। पत्नी अनीता का स्वभाव और खराब होता गया।
वह पैसों की मांग करने लगी, झगड़ालू बन गई। आखिरकार एक दिन वह घर छोड़कर चली गई। सुरेश अकेला रह गया, नौकरी भी छूट गई, कर्ज बढ़ने लगा। तब उसे याद आया कि उसकी माँ कहाँ है। एक दिन भूखा प्यासा फटे हाल सुरेश उसी मंदिर पहुंचा जहां माँ जी बच्चों को पढ़ा रही थी। सुरेश ने माँ के चरण पकड़ लिए और रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। उस दिन गुस्से में आकर तुझे थप्पड़ मार दिया। मेरी दुनिया उजड़ गई माँ। रामकली की आंखें भी भर आई। उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, माफ करना मेरा स्वभाव है, लेकिन याद रख, माँ को चोट पहुंचाना भगवान को ठुकराने जैसा है। इसलिए तुम्हें जीवन ने सबक सिखाया। माँ ने बेटे से कहा, मैंने तुझे सजा नहीं दी बेटा, यह तो तेरे कर्मों का फल था। पर अब अगर सच्चे मन से अपनी गलती सुधारना चाहता है तो उन बच्चों की सेवा कर जिनके पास माँ बाप नहीं है। सुरेश ने माँ की बात मानी और बच्चों की सेवा में लग गया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी संवरने लगी। जब सुरेश ने अपनी गलती स्वीकार की और माँ के चरणों में गिर पड़ा, तब माँ ने उसे माफ कर दिया। माँ के दिल में बेटे के लिए सिर्फ ममता थी, बदला नहीं। उन्होंने बेटे को समझाया कि माँ का अपमान करना भगवान का अपमान करने जैसा है। इस घटना से सुरेश का जीवन बदल गया। उसने माँ की सेवा और गरीब बच्चों की मदद करके अपने पापों का प्रायश्चित किया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माँ का सम्मान करना हर इंसान का पहला कर्तव्य है। माँ की दुआएं हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकती हैं और माँ का अपमान हमें जीवन भर दुख दे सकता है। माँ कभी बदला नहीं लेती, बल्कि अपने आंसुओं से सबक सिखाती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।